Good morning, one and all. Today, our topic is past perfect tense. As you know, perfect means finished, means done, means completed. किसी भी कार्य का पूरा हो जाना, परफेक्ट हो जाना, कंप्लीटेड हो जाना, फिनिश हो जाना, और इन पास्ट टेंस के अंदर। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं, इस तरह की सिचुएशंस होती है, उन वाक्यों को हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर बनाते हैं। हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी आपके साथ डिस्कस किया था। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या अंतर है, लेट्स सी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर कोई भी कार्य परफेक्ट होता है, फिनिश्ड होता है, कंप्लीटेड होता है इन प्रेजेंट टाइम। बट ओके, लेकिन कोई भी काम अगर भूतकाल में ही पूरा हो गया, राइट, भूतकाल के अंदर ही, पास्ट के अंदर ही फिनिश हो गया, ओके, कंप्लीटेड हो गया, तो ऑन डेट कंडीशन वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में डिफरेंस मीन्स प्रेजेंट में कोई काम का पूरा हो जाना प्रेजेंट परफेक्ट, और पास्ट में कोई काम पूरा हो गया था तो हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। एंड यू नो द आइडेंटिटी ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। ओके, चुका था जैसे वह स्कूल जा चुका था, वह अपने घर आ चुका था, वह खाना खा चुका था, वह सो चुका था। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं जहाँ पर चुका था मीन्स काम का पूरा हो जाना, कंप्लीट हो जाना, तो उस कंडीशंस के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज में लेते हैं। इसके अंदर हिंदी वाक्य के अंत में या था, ई थी, ये थे वर्ड भी आते हैं। जैसे वह मेरे घर आया था, अगर वो मेरे घर आया, ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंस, ओके, कि सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या अंतर है। अगर मेरे घर आया, अगर वाक्य आपका या पर ही आकर खत्म हो गया, या तो ही केम माई हाउस, राइट, वह मेरे घर आया था मीन्स ये या था लास्ट में आने का मतलब आपका जो टेंस हुआ वो हुआ पास्ट परफेक्ट मीन्स ही हैड कम माई हाउस। तो डेट्स ए डिफरेंस। अगर या पर ही वाक्य खत्म हो जाता है, वह चला गया, ही वेंट, राइट, वह जा चुका था, ही हैड गॉन। तो ये डिफरेंस भी अपने माइंड के अंदर आप सेटअप करें कि या, ई, ये पर ही वाक्य खत्म होता है तो इसका मतलब आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। और अगर आपका वाक्य या था, ई थी, ये थे, या चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है, तो आपको जो स्ट्रक्चर काम में लेना है, डेट से फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन हैड और देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। एज यू नो कि कोई भी काम जो फिनिश हो जाता है, जो पूरा हो जाता है, उस कंडीशन के अंदर हमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। प्रेजेंट के अंदर भी देखा था ना हमने कि प्रेजेंट टेंस के अंदर भी हमने, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर भी देखा था हमने कि वहाँ पर भी हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई थी, और यहाँ पर भी हम कोई भी काम पूरा होने पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ओके, क्योंकि प्रेजेंट के अंदर कोई काम पूरा हुआ था, इसलिए इसके पहले जो सहायक क्रिया काम में ली गई थी वो क्या थी, हैज और हैव। लेकिन अब क्योंकि ये काम पास्ट में पूरा हो गया था, इसलिए हमने यहाँ पर सहायक क्रिया कौन सी लगाई है, हैड यूज की है। हमें हैड यूज करनी होती है। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज सब्जेक्ट, देन हैड, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वह स्कूल जा चुका था, तो वह के लिए क्या यूज करेंगे, ही, राइट, और ही के बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारी हेल्प क्या है, हैड, ओके, ही हैड, और जा चुका था तो उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, ओके, टू स्कूल, ही हैड गॉन टू स्कूल, मतलब वह स्कूल जा चुका था। ओके, तो इस तरह के वाक्य जो लास्ट में जिसके चुका था, चुकी थी, चुके थे वर्ड्स यूज में आते हैं, होते हैं, तो उसे हम इस सिंपल से स्ट्रक्चर से सब्जेक्ट, देन हैड, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए बना लेते हैं। ओके, जैसे वह सो चुका था, ही हैड स्लेप्ट, वह मेरे घर आ चुका था, ही हैड कम माई हाउस, वह नए कपड़े खरीद चुका था, ही हैड परचेज्ड न्यू क्लॉथ्स, ओके, और वह अपना काम पूरा कर चुका था, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, ओके, राम अपना काम पूरा कर चुका था, राम हैड फिनिश्ड हिज वर्क। तो इस प्रकार से वेरी सिंपल ना कि हम थर्ड फॉर्म तो अप्लाई करनी है, लेकिन क्योंकि वो पास्ट में काम पूरा किया इसलिए उसके पहले क्या यूज कर दिया हमने, हैड का यूज कर दिया। तो ये बन गया हमारा पास्ट परफेक्ट
टेंस, राइट। तो अब हमें क्या होता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर कभी कभी दो एक्शन एक साथ होते हैं, और उन दो एक्शंस को बताने के लिए हमारे पास जो सिंबल है वो है बिफोर, यू नो ना, बिफोर मीन्स पहले एंड आफ्टर मीन्स बाद में। तो ये जो दो सिंबल्स हैं, जब दो एक्शंस एक साथ होते हैं तो वहाँ हमें यूज करने के लिए, वहाँ हमें बताने के लिए पहले और बाद के लिए हमें बिफोर आफ्टर भी यूज करना पड़ता है। तो दो पैरेलल एक्शंस, दो सिमिलर एक्शंस कैसे होते हैं, और इसे हम इंग्लिश के अंदर डबल पास्ट के नाम से भी जानते हैं। ओके, सो यू सी, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो ये देखिए दो एक्शन हो रहे हैं, पहला रोगी का मर जाना, दूसरा डॉक्टर का आना। मेरे रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। यू सी डेट दे आर टू एक्शन, या दो एक्शन हुए ना, पहला ट्रेन जा चुकी थी, ओके, और दूसरा एक्शन क्या हुआ, मेरा वहां पहुंचना। मेरे पिताजी के आने से पहले मैंने मेरा होमवर्क पूरा कर लिया था। ओके, तो यू सी यहाँ भी दो एक्शन हो रहे हैं, ओके, कि एक तो मेरा होमवर्क का पूरा करना और दूसरा मेरे पिताजी का मेरे घर पर आना। ओके, तो जब दो एक्शंस पैरेलल होते हैं तो इस कंडीशंस के अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि जो पहला एक्शन पूरा हो रहा है, जो पहला एक्शन पूरा हुआ, उस पहले एक्शन के लिए हमें हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना होता है। मीन्स हमें यूज करना होता है सब्जेक्ट प्लस हैड, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, राम के पिताजी के आने से पहले राम ने अपना काम पूरा कर लिया था। ओके, या राम अपना काम पूरा कर चुका था। तो इस तरह के वाक्य बनाने के लिए इसमें दो एक्शन हो रहे हैं, एक तो राम का कार्य पूरा कर लेना, कर लिया था उसने, और दूसरा उसके पिताजी के घर आने से पहले। तो पहले के लिए जो वर्ड यूज करना है बिफोर, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या बनता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज सब्जेक्ट, देन हैड, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, और बिफोर हम यहाँ अप्लाई करेंगे, देन सब्जेक्ट, देन सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो जैसा मैंने कहा कि जो पहली घटना हुई, जो पहला एक्शन हुआ, उसके लिए कौन सा हमें टेंस यूज करना होता है, पास्ट परफेक्ट, मीन्स हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यू सी कि इसमें पहली घटना क्या हुई है कि राम ने अपना काम पूरा कर लिया था, राम अपना काम पूरा कर चुका था उसके पिताजी के आने से पहले। तो यहाँ हम जो हमारा जो इंग्लिश बनेगी इसकी सेंटेंस की, वो क्या बनेगी, राम हैड फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर, राइट, पहले। ओके, हिज फादर अराइव्ड होम। ओके, उसके पिताजी के घर आने से पहले राम ने अपना काम पूर्ण कर लिया था। तो यू ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि जब आपका जो पहला एक्शन है उसे हमें पास्ट परफेक्ट में बनाना है, और जो दूसरा एक्शन आपका जो हो रहा है उसे हमें सिंपल पास्ट में बनाना है, अर्थात हमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। यू सी अनदर एग्जाम्पल, मेरे रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो इसमें दो एक्शन हुए, मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, ओके, पहली एक्शन तो ये हुआ, पहले ये हुआ, या ट्रेन जा चुकी थी, ये दूसरा एक्शन हुआ। तो पहला कौन सा हुआ कि ट्रेन जा चुकी थी, अगर ट्रेन नहीं चली गई होती तो ट्रेन मुझे मिल जाती। इसका मतलब पहला जो हमारा एक्शन है, ट्रेन हैड डिपार्टेड फ्रॉम स्टेशन, यानी ट्रेन जो है स्टेशन से चली गई थी, ट्रेन हैड डिपार्टेड। ओके, ट्रेन हैड डिपार्टेड फ्रॉम स्टेशन बिफोर, पहले। आई रीच्ड रेलवे स्टेशन, मेरे रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन वहां से चली गई थी। ओके, तो इसी डेट कि जब हमें इस तरह से दो जो एक्शंस होते हैं उस प्रकार के हमें वाक्य बनाने होते हैं, तो जिसे हम डबल पास्ट के नाम से जानते हैं, तो हमें वहां पर कौन सा स्ट्रक्चर अप्लाई करना है, इन केस बिफोर सब्जेक्ट प्लस हैड, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, राइट, देन बिफोर, और फिर जो दूसरा हमारा एक्शन होगा उसके लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट अप्लाई करेंगे। वन मोर एग्जांपल यू सी ना, ओके, मेरे दोस्त के मेरे घर आने से पहले मैं खाना खा चुका था। ओके, यहाँ दो एक्शन हुए। ओके, पहला एक्शन क्या हुआ कि मैंने खाना खा लिया था, और दूसरा क्या हुआ, मेरा दोस्त मेरे घर आया। तो क्या सेंटेंस बनेगा, आई हैड टेकन फूड। ओके, आई हैड टेकन फूड बिफोर माई फ्रेंड केम माई हाउस। तो ये सी, ओके, कि इस प्रकार से जब दो पैरेलल्स जो एक्शंस होते हैं उसको बनाने के लिए फर्स्ट एक्शन के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब
हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज फर्स्ट करते हैं, और जो दूसरी जो हमारी घटना हो रही है, दूसरी जो हमारा एक्शन हो रहा है, उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस यानी सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और इस प्रकार से हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपके साथ शेयर किया कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। पेशेंट हैड डेड बिफोर डॉक्टर अराइव्ड। ओके, वन मोर एग्जांपल, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। थीप हैड रन अवे बिफोर पुलिस कैम। तो यू सी डेट, इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं उसे हम इस सूत्र से बनाएं, इस स्ट्रक्चर से बनाएं, और आसानी से हम इसे बना सकते हैं। और बट ये एक बात ध्यान रखनी है, चाहे आप बिफोर का यूज करें चाहे आफ्टर का यूज करें, कि हमारा पहला एक्शन जो वाक्य में होता है उससे हमें पास्ट परफेक्ट टेंस अर्थात हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करके बनाना होता है। नाउ वी सी एग्जांपल ऑफ आफ्टर एंड स्ट्रक्चर ऑफ आफ्टर। इन केस ऑफ आफ्टर यू सी दैट वी यूज डेट स्ट्रक्चर, वी यूज फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन second form of verb, then object, then after, then subject, then head plus verb की third form, and then object. In case of after, you see, in case of before, we use head plus third form before beginning. Okay, यानी हम before से पहले ही head plus third form का यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में बाद में वर्ड आता है तो हमें इस केस के अंदर हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म को पहले लाना है और हेड प्लस थर्ड फॉर्म को हमें आफ्टर के बाद यूज करना होता है। वाई? ओके, लेकिन ये ध्यान रखें कि इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो फर्स्ट एक्शन हुआ है उसे हमें बनाने के लिए हमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। लेट्स सी वन एग्जांपल। राम ने अपने पिताजी के जाने के बाद अपने दोस्तों को घर बुलाया। राम ने अपने पिताजी के जाने के बाद अपने दोस्तों को घर बुलाया। तो यू सी डैट कि इसके अंदर दो एक्शन हो रहे हैं, यहाँ पे भी दो पैरेलल एक्शन हुए। एक तो राम का अपने दोस्तों को घर बुलाना और दूसरा उसके पिताजी का घर से जाना। ओके, तो इस केस के अंदर जो आफ्टर वाला जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर देखिए हमने क्या बनाया इसको, राम कॉल्ड हिज फ्रेंड होम। राम ने अपने दोस्तों को घर बुलाया, राइट। मीन्स ये दूसरा एक्शन है हमारा। क्यों? कि पहला एक्शन क्या हुआ कि राम के पिताजी घर से चले गए। ओके, तो उसे बनाने के लिए क्या करना होगा, आफ्टर देन हिज फादर हैड गॉन। हिज फादर हैड गॉन, जो पहला एक्शन हुआ था उसके पिताजी का घर से चले जाना, वो हमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म में ही बनाना है। ओके, तो सेंटेंस क्या बना, राम कॉल्ड हिज फ्रेंड्स होम आफ्टर हिज फादर गॉन, राइट। तो जब उसके पिताजी चले गए तो उसने राम ने अपने दोस्तों को घर बुलाया। तो इन केस ऑफ आफ्टर वी यूज डिफरेंट स्ट्रक्चर ना, कि हम वी यूज फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड फॉर्म फर्स्ट, देन आफ्टर के बाद हमें यूज करना है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से ये सेंटेंस जो आफ्टर जिस वाक्य के अंदर आता है हमारा आसानी से बन जाता है। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। मैं अपना काम पूरा करने के बाद मैं अपने दोस्तों से मिला। तो यहाँ भी दो एक्शन हो रहे हैं, एक तो मेरा अपना काम पूरा कर लेना और फिर मेरा दोस्तों से, दूसरा जो है मेरा दोस्तों से मिलना। ओके, तो इसमें भी देखें आप कि इसके अंदर पहले क्या हुआ कि मैंने मेरा काम पूरा किया। ओके, लेकिन इसके अंदर क्योंकि हमें आफ्टर का यूज करना है तो हमें सबसे पहले सेकंड एक्शन फर्स्ट लाना है। मीन्स मैंने अपना काम पूरा करने के बाद मैं दोस्तों से मिला, तो सेकंड एक्शन क्या हुआ, दोस्तों से मिलना। तो आई मेट माई फ्रेंड आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। लेकिन जो मैंने पहला कार्य किया था, जो मेरा पहला एक्शन था, उसे बनाने के लिए मैंने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया। तो डेट्स ए बेसिक डिफरेंस बिटवीन द बिफोर एंड आफ्टर। लेकिन दोनों ही कंडीशंस के अंदर हम ये ध्यान रखें कि जो हमने फर्स्ट एक्शन किया है उसे बनाने के लिए हमें, उसे ट्रांसलेट करने के लिए हमें पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म का ही यूज करना होगा, और जो सेकंड वाला जो आपका एक्शन होगा उसे बताने के लिए हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना होगा। पास्ट परफेक्ट के अंदर जो हमें सेंटेंस बनाने का जो हमारा स्ट्रक्चर है, डेट से सब्जेक्ट देन हेड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर उसे हमें नेगेटिव में बनाना हो उस सेंटेंस को, तो हमें सिंपल, यू नो वेरी वेल, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब
नॉट अप्लाई करना होता है, सिंपल। ओके, देन हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वह स्कूल जा चुका था, ही हैड गॉन टू स्कूल। अगर आपको ये बनाना है कि वह स्कूल नहीं गया था या वह स्कूल नहीं जा चुका था, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल। और अगर आपको अब यस नो टाइप क्वेश्चंस बनाना है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस बनाना है, तो हमें क्या करना है? अपनी इस हेल्पिंग वर्ब को बिफोर सब्जेक्ट से पहले यूज कर लेना है, और इस तरह से आपका यस नो टाइप क्वेश्चंस बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह स्कूल जा चुका था? अगर आपको सेंटेंस बनाना हो, क्या वह स्कूल जा चुका था, और वह स्कूल जा चुका था, ही हैड गॉन टू स्कूल। लेकिन अगर आपको क्या यूज करना है, ये सवाल पूछना है, क्या वह स्कूल जा चुका था, तो आपका हैड इस सब्जेक्ट से पहले आ गया। हैड ही गॉन टू स्कूल। क्या वह खाना खा चुका था? हैड ही टेकन फूड। क्या वह आपके घर आ चुका था? हैड ही कम योर होम। क्या वह मूवी देख चुका था? हैड ही वॉच्ड मूवी। वेरी सिंपल, सिर्फ आपको उस हैड को अपने सब्जेक्ट से बिफोर अप्लाई कर लेना है, और आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाएगा एस नो टाइप वाला। और अगर आपको WH वर्ड बनाना हो, तो यू नो वेरी वेल, हमें सेम थर्ड स्ट्रक्चर के बिफोर हमें WH वर्ड अप्लाई कर देना है। WH वर्ड यू नो वेरी वेल, व्हाट, व्हाई, व्हेन, विच, हु, जस्ट लाइक दैट। ओके, वह स्कूल। ओके, तो अगर हमें ये बनाना हो, तो वाई फर्स्ट ऑफ ऑल WH वर्ड आ गया आपका। हैड ही गॉन टू स्कूल। वह यहाँ क्यों आया है? आया था। वह यहाँ क्यों आया था? वाई हैड ही कम हियर। उसने कल नई किताबें क्यों खरीदी थी? राइट, यानी वह कल नई किताबें क्यों खरीद चुका था? तो चुका था या था, है ना? आई हैव टोल्ड यू ना, या था। ओके, तो वाई हैड ही परचेज्ड न्यू बुक। ओके, वह आपसे क्यों मिल चुका था? वह आपसे क्यों मिल चुका था? ओके, तो यू सी दैट, क्या, कहाँ, कौन, कहाँ है? सेंटेंस के बीच में। तो किससे बनाना है? WH वर्ड से बनाना है। तो वह आपसे क्यों मिल चुका था, या वह आपसे क्यों मिला था, राइट? ओके, वह आपसे कहाँ मिल चुका था? तो इस तरह के वाक्य बनाने के लिए जहाँ पे चुका था या था लास्ट में है, उसे WH वर्ड लगेगा पहले। वाई हैड ही मेट टू यू। ओके, वह अपना होमवर्क पूरा क्यों कर चुका था? वाई हैड ही, सब्जेक्ट आपका ही, कंप्लीटेड या फिनिश्ड हिज वर्क। तो यू सी ना, इट्स वेरी सिंपल टू यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसके अंदर क्या है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड यू कीप इन योर माइंड कि कोई भी काम जो परफेक्ट हो जाता है, कंप्लीटेड जो होता है, फिनिश हो जाता है, उसके लिए हमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग में लेनी होती है। अगर वो काम प्रेजेंट में पूरा होता है, तो उसके पहले हमें सिंपली क्या लगाना होता है? हैज और हैव। लेकिन वो काम पास्ट में पूरा हुआ, तो उसके लिए हमें सिंपली क्या लगा देना है? हैड यूज कर देना है। ओके, थर्ड फॉर्म के पहले। तो आपका स्ट्रक्चर बन जाता है सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, लेट्स सी वन एग्जांपल। वह मेरे घर आ चुका था, एक सेंटेंस है, तो उसे हम मॉडिफाई करते हैं। ओके, तो यू सी, ही हैड कम माय होम। वह मेरे घर नहीं आ चुका था, ही हैड नॉट कम माय होम। क्या वह मेरे घर आ चुका था? ये पूछना हो, हैड ही कम माय होम। और वह मेरे घर क्यों आ चुका था? ये पूछना हो, तो वाई हैड ही कम माय होम। यू सी हाउ सिंपल इट इज। सो व्हाई नॉट यू ट्राई अ लॉट, ओके, डू प्रैक्टिस अ लॉट, डू थिंक ए लॉट ऑफ सेंटेंसेस इन योर माइंड, जहाँ पर चुका था, चुकी थी, चुके थे। वह घर जा चुका था, वह खेल चुका था, हम मैच जीत चुके थे, हम अपने दोस्तों से मिल चुके थे, हमारा लॉकडाउन पूरा हो चुका था। ओके, ए लॉट ऑफ सेंटेंसेस आर देयर। Okay, you just think about that sentences and just try to translate in English and just set up a right structure in your mind. That's way you can make perfect sentences.